हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ स्कूल.com। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5। इसमें क्या दे रखा है? एक रिलेशन आर दे रखा है। क्या है यार? आर दे रखा है a b such that a minus b का होल मॉड इज इवन। a minus b का होल मॉड क्या है? इवन है। अगर a और b के डिफरेंस का मॉड अगर इवन है तो वो a और b क्या करेंगे? एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, यानी a b R में बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो आपको दिखाना है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन। और साथ के साथ ये भी शो करना है सो दैट ऑल एलिमेंट ऑफ 1 2 3 135 के सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेटेड है। एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2 और 4 के सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। और दिखाना है व्हाट नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट किसका 135 का रिलेटेड नहीं है किससे? 2 4 से। क्लियर? तो पहले तो हम इसे इक्विवेलेंस करते हैं, उसके बाद आगे की बातें डिस्कस करेंगे। तो इक्विवेलेंस करने के लिए सबसे पहले में गिवन क्या है? गिवन है इन 1 2 3 4 5 R is equal to a comma b such that mod of a minus b is even। ठीक है, ये है सबसे पहले बात करेंगे इक्विवेलेंस की बात कर रहे हैं तो पहले सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है? इफ आपको गिवन क्या होगा? a comma b, a comma b belongs to R। दिस इंप्लाइज दैट अगर a comma b अगर R में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? मॉड ऑफ a minus b इज इवन। a minus b का मॉड क्या होगा? इवन होगा। अब आपको इसे सिमेट्रिक दिखाना है तो a comma b की जगह b comma a बनाना है। तो b comma a का मतलब क्या है? b minus a का मॉड भी हमें इवन दिखाना पड़ेगा। तो हम निकालते हैं b minus a का मॉड ऑफ b minus a, माइनस कॉमन लेंगे a minus b, किसी भी निगेटिव वैल्यू का अगर मॉड लेंगे, अगर a minus b के निगेटिव का मॉड लेंगे तो ये किसके बराबर आएगा? मॉड ऑफ a minus b के। क्योंकि मॉड में नेगेटिव साइन का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। आपने देखा v minus a का जो मॉड था वो आ गया a minus b के मॉड के बराबर, और a minus b ऑलरेडी क्या था? इवन था, विच इज इवन। अगर ये इवन है तो दिस इंप्लाइज दैट v comma a belongs to R। v comma a किससे बिलोंग कर जाएगा? R से बिलोंग कर जाएगा। तो हेंस R इज सिमेट्रिक। R क्या हो जाएगा आपका? सिमेट्रिक हो जाएगा। क्लियर? अब आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव की तरफ। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा? रिफ्लेक्सिव में आपको पता है v को रिप्लेस करेंगे a से, तो सिंस a minus a इज इक्वल टू 0, a minus a करेंगे 0 और 0 का मॉड भी 0, और 0 क्या है? इवन की ही कैटेगरी में रखते हैं हम लोग, विच इज इवन। जब ये इवन है तो क्या हो जाएगा आपका? ये अपने आप से रिलेशन क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट हेंस R इज रिफ्लेक्सिव। R क्या हो जाएगा आपका? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो आप लोगों ने क्या किया है? इस रिलेशन को सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव प्रूव कर लिया है। अब हम बात करेंगे ट्रांसिटिव की। तो ट्रांसिटिव में क्या होता है? दो कंडीशन दी होती है, a का b से, b का c से, यानी कि इफ a comma b एंड v comma c belongs to R, this implies that अगर a comma b बिलोंग कर रहा है R से तो क्या होगा? मॉड ऑफ a minus b इज इवन। एंड v comma c R में आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? मॉड ऑफ b minus c इज एन या इज इवन लिख सकते हैं। अब हमें बात किसकी करनी है? देखिए, अब a minus b का मॉड इवन है, a minus b भी इवन होगा। अरे एक बात बताइए,
अगर -2 का मॉड इवन है, 2 आ रहा है, तो -2 भी तो एक इवन है। तो किसी भी नंबर का मॉड इवन है, तो वो नंबर भी अपने आप में क्या रहा होगा, इवन रहा होगा, चाहे वो पॉजिटिव रहा हो या नेगेटिव रहा हो, लेकिन रहेगा वो इवन। तो दिस इंप्लाइज दैट a minus b is even and v minus c is even। a minus b इवन है और v minus c भी इवन है। तो देन किसकी बात करेंगे, a minus c इज इक्वल टू, a में से क्या करेंगे आप, v को माइनस करेंगे और v को ऐड कर लेंगे। c पहले से था ही था आपके पास, आपको दिख रहा है ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो दोनों का सम क्या आएगा, इवन। तो विच इज इवन, जो क्या हो जाएगा आपका, इवन आएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट आपने देखा a माइनस सी क्या आ रहा है, इज इवन, और जब a माइनस सी इवन आ रहा है तो दिस इंप्लाइज दैट a माइनस सी का मॉड भी क्या आएगा, इवन आ जाएगा। अगर कोई भी नंबर इवन है तो उसका मॉड हमेशा इवन होगा, इज इवन। अगर a माइनस सी का मॉड इवन आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, a कॉमा सी बिलोंग कर जाएगा, किससे बिलोंग कर जाएगा, a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। और जब r से बिलोंग कर जाएगा तो अपने आप से ये रिलेशन क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसिटिव, हेंस r इज ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम में लिख देंगे सो r इज इक्विवेलेंट। रिलेशन, ठीक है। तो आपने इसे इक्विवेलेंस तो प्रूव कर लिया है, उसके बाद आगे की जो चीजें हैं वो हम लोग समझते हैं, पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे इस क्वेश्चन के बचे हुए पार्ट के बारे में। आगे लिखा था सो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 135 इज आर रिलेटेड टू ईच अदर। 135 के सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। अब 135 में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, ऑड है। और आपको पता है कि रिलेशन में वही एलिमेंट्स आएंगे जिनका डिफरेंस क्या आएगा, इवन आएगा। तो आप हम लोगों को पहले से पता है कि अगर हम दो ऑड नंबर्स को डिफरेंस करेंगे तो हमेशा एक इवन नंबर ही आएगा। अगर हम 1 को 3 से डिफरेंस करेंगे तब भी इवन आएगा, 1 को 5 से करेंगे तब भी इवन आएगा, 3 को 1 से, 3 को 5 से, 5 को 1 से, 5 को 3 से, तो हमेशा इवन आएगा। अब तो यहाँ ये जो ऑड नंबर्स है एक दूसरे से रिलेटेड हो जाएंगे। लेकिन वही अगर हम ऑड को और इवन से माइनस करें, यानी 1 में से 2 माइनस करें तो क्या आएगा, ऑड आएगा। तो 1 का 2 से तो रिलेशन हो नहीं सकता, ऐसे 3 का भी 2 से नहीं हो सकता, 5 का भी 2 से नहीं हो सकता। तो इसके 135 के सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हो जाएंगे। ऐसे ही इवन को भी इवन में से माइनस करेंगे तब भी इवन ही आएगा। तो ये हम लिख सकते हैं, नाउ all elements of 135 are related to each other क्यों रिलेटेड कर रहे हैं each other से, एज, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट क्या है, एज all elements of 135 are odd, सारे क्या है, odd है, and the difference and the modulus of the difference of the difference, आपको पता है हम क्या कर रहे हैं, दोनों एलिमेंट का ए और बी का डिफरेंस करके उसका मॉडुलस लिख रहे हैं। तो द मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू ऑड नंबर्स आर ऑलवेज इवन। क्या होगा, इवन। तो आपने लिखा कि भैया इसके सारे एलिमेंट 135 के एक दूसरे से रिलेटेड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑल एलिमेंट, सारे एलिमेंट क्या है, ऑड है, और मॉडुलस ऑड नंबर के डिफरेंस का मॉडुलस हमेशा क्या आता है, इवन आता है।
सिमिलरली इसी तरह से ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2 4 are related to each other as all elements, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं ऑफ 2 4 आर इवन, सारे के सारे क्या हैं इवन है। एंड और हमें पता है इवन का डिफरेंस भी क्या आता है इवन ही आता है। एंड द मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस of 2 even numbers are always even, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है सारे इवन नंबर्स का डिफरेंस इवन ही आता है। अब आपको एक और बात बतानी है, बट नो एलिमेंट ऑफ 135 इज नॉट इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 24। 135 का कोई भी एलिमेंट 24 से रिलेटेड नहीं होगा। कैसे, क्यों नहीं होगा ना, नो एलिमेंट ऑफ 135 is related to any element of 24। क्यों नहीं हुआ, as all elements of 135 are odd, सारे एलिमेंट क्या है ऑड है इसके। एंड all elements of 24 are even, इसके सारे ऑड है और इसके सारे इवन है, और ऑड और इवन का डिफरेंस कभी भी इवन नहीं आता। एंड द डिफरेंस ऑफ odd number and of an odd number and an even number can never be even, कभी भी इवन नहीं हो। समझ आया? तो आपने लिखा कि भैया इसका एलिमेंट 135 के एलिमेंट 24 से रिलेटेड नहीं होंगे, क्योंकि इसके सारे कैसे हैं ऑड है, उसके सारे इवन है, और इवन और ऑड का डिफरेंस कभी इवन नहीं होगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है, आप लोग प्रॉपर्ली से लिख सकते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट, ये दो रिलेशन दे रखे हैं आर, जिन्हें बताना है किस सेट में, ए में, और ए का एलिमेंट जो एक्स है वो क्या है, एक इंटीजर है, और एक्स की वैल्यू ग्रेटर इक्वल 0 है, लेस इक्वल 12 है, इज गिवन बाय, ये दे रखे हैं। ये इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमें शो करना है ये कौन सी रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो फर्स्ट को हम करते हैं, सबसे पहले गिवन है हमें आर इक्वल ए कॉमा बी सच दैट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ सेट दिया है, अगर सेट नहीं भी दिया जाएगा, रियल नंबर्स के लिए भी बोला जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ भी चेंज नहीं करना है, बिल्कुल आपको सेम लैंग्वेज लिखनी है। तो यहां हो जाएगा ए कॉमा बी सच दैट a माइनस बी का होल मॉड इज ए
मल्टीपल ऑफ 4, किसका मल्टीपल है ये? 4 का मल्टीपल है। कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले हम सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक में क्या है? इफ a comma b belongs to R, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या दे रखा है? अगर a comma b आ रहा है तो a और b का डिफरेंस क्या है? मल्टीपल ऑफ 4 है। तो मॉड ऑफ a माइनस b इज a मल्टीपल ऑफ 4। किसका मल्टीपल है? 4 का मल्टीपल है। तो दिस इंप्लाइज दैट अगर ये a माइनस b का मॉड 4 का मल्टीपल है तो अब हम क्या करना है? अगर हमें दिखाना है कि v कमा a r में आ रहा है तो v माइनस a का मॉड भी 4 का मल्टीपल दिखाना पड़ेगा। तो नाउ मॉड ऑफ v माइनस a इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं माइनस कॉमन लगे a माइनस b का मॉड, और माइनस ऑफ a माइनस b का मॉड है तो इसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ a माइनस b इज a, ये भी क्या है? ये a माइनस b आ गया, और a माइनस b का मॉड क्या था? ऑलरेडी 4 का मल्टीपल था। तो v माइनस a का मॉड इक्वल है a माइनस b के बराबर, और ये भी क्या हो जाएगा? 4 का मल्टीपल हो जाएगा, विच इज a मल्टीपल ऑफ 4। किसका मल्टीपल हो जाएगा? 4 का। अब बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव की। सिमेट्रिक के बाद किसकी बात कर लेते हैं? रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव में क्या है? v को रिप्लेस करेंगे इसे, तो सिंस a माइनस a का मॉड जो कि क्या है? 0, और 0 हर किसी का मल्टीपल होता है, तो विच इज a मल्टीपल ऑफ 4। ये किसका मल्टीपल हो जाएगा? 4 का। ठीक है ना? तो जब 4 का मल्टीपल हो जाएगा, यहां ऊपर लिख देंगे आप, देन R इज सिमेट्रिक। R क्या हो जाएगा आपका? सिमेट्रिक हो जाएगा। क्लियर ना? और यहां लिख देंगे देन R इज रिफ्लेक्सिव। अब बात कर लेते हैं ट्रांसिटिव की। ट्रांसिटिव की बात होती है, ट्रांसिटिव की जब बात होती है तो आपने दो कंडीशन दे रखी होती है, एक का वी से रिलेशन और बी का सी से रिलेशन। तो यहां दिया होगा हमें इफ a माइनस सॉरी a कॉमा b r में आ रहा है एंड v कॉमा c r में आ रहा है, तो a कॉमा b r में आ रहा है, इसका मतलब क्या है? मॉड ऑफ a माइनस b इज a मल्टीपल ऑफ r, सॉरी मल्टीपल ऑफ 4। इसका मल्टीपल हो जाएगा 4 का, और v माइनस सी बी कॉमा सी आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ v माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। किसका मल्टीपल हो जाएगा? 4 का। a कॉमा b r में आ रहा है तो मॉड ऑफ a माइनस b 4 का मल्टीपल हो जाएगा, b कॉमा c r में आ रहा है तो इसका मतलब मॉड ऑफ v माइनस c 4 का मल्टीपल हो जाएगा। तो देन नाउ अब हमें क्या करना है कि अगर हमें दिखाना है कि ये देखिए a माइनस b का मॉड 4 का मल्टीपल है, v माइनस c का मॉड 4 का मल्टीपल है, तो a माइनस b और b माइनस c भी तो 4 के मल्टीपल हो जाएंगे। नाउ या लिख सकते हैं देन a माइनस b एंड v माइनस c आर द मल्टीपल्स ऑफ 4। ये 4 के मल्टीपल हो जाएंगे। तो नाउ किसकी बात करनी है आपको? अगर a कॉमा c r में बिलोंग कराना है तो इसका मतलब दिखाना पड़ेगा a माइनस c का मॉड क्या है? 4 का मल्टीपल है। तो नाउ मॉड ऑफ a माइनस c, मॉड ऑफ a माइनस c से पहले हम a माइनस c की बात कर लेते हैं। तो a माइनस c की जब बात करेंगे तो ऐसे लिख लेंगे a v घटाएंगे v जोड़ेंगे माइनस c, a माइनस b अलग कर लेंगे, v माइनस c अलग कर लेंगे। ये a माइनस b 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है, दोनों को ऐड करेंगे तब भी 4 का मल्टीपल आएगा। तो विच इज आल्सो
ऑफ जो 4 का मल्टीपल होगा। जब ये 4 का मल्टीपल होगा तो दिस इंप्लाइज दैट अगर a माइनस सी 4 का मल्टीपल है तो इसका मॉड भी 4 का मल्टीपल होगा, मॉड ऑफ a माइनस सी इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4। किसका मल्टीपल हो जाएगा? 4 का मल्टीपल हो जाएगा। तो जब ऐसा हो जाएगा तो दिस इंप्लाइज दैट अगर ये 4 का मल्टीपल है तो a c बिलोंग्स टू r। किससे बिलोंग कर जाएगा? r से बिलोंग कर जाएगा। जब a c r से बिलोंग कर जाएगा तो दिस इंप्लाइज दैट देन r इज ट्रांसिटिव। r क्या हो जाएगा आपका? ट्रांसिटिव हो जाएगा। क्लियर? तो हेज द रिलेशन लिख पाएंगे आप, hence the relation, hence the given relation लिख सकते हैं, hence the given relation are its equivalence। ठीक है ना? और यहां आप एक काम कर सकते हैं, a माइनस ए 0 है जो कि 4 का मल्टीपल है, तो आप यहां लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट a बिलोंग्स टू r। क्या है? a किससे बिलोंग कर रहा है? r से। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। 9 का सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं आराम से, क्योंकि इक्वलिटी का रिलेशन है, a इक्वल v है तो v इक्वल a हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, a इक्वल a हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव a इक्वल b है, v इक्वल c है तो इक्वल c हो जाएगा, तो ये ट्रांसिटिव भी हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये रिलेशन क्या है? इक्वल रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखने से पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम लोगों के सामने हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एग्जांपल्स लेने हैं कुछ रिलेशंस के। तो सबसे पहले तो देखिए, गिव एन एग्जांपल्स ऑफ ए रिलेशन व्हिच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांसिटिव। एक ऐसा रिलेशन लेना है हमें जो सिमेट्रिक तो हो, ना ही रिफ्लेक्सिव हो, ना ही ट्रांसिटिव हो। तो मैं एग्जांपल्स जब लूंगा, मैं दो तरह के एग्जांपल दूंगा। एक तो आपकी रोस्टर फॉर्म में जो आप रिलेशन लिखते हैं उस फॉर्म में, और एक सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी कि एक रिलेशन जनरल रिलेशन लेंगे और एक हम एलिमेंट के साथ रिलेशन लेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट के लिए आर जो मैं लेता हूं, मुझे क्या बनाना है? इसे सिमेट्रिक बनाना है, रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव नहीं बनाना। तो 1 2 ले लिया। सिमेट्रिक बनाने के लिए 2 1 लेना पड़ेगा, बस क्लोज कर दो। 1 2 आ रहा है, 2 1 आ रहा है। 1 1 नहीं आ रहा तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1 का 2 से, 2 का 1 से, तो 1 का 1 से नहीं है, तो ये ट्रांसिटिव भी नहीं है। आप इसे वेरीफाई करके दिखा सकते हैं। दूसरा रिलेशन है, मतलब पहला ही रिलेशन है, दूसरा एग्जांपल हम इसके लिए ले सकते हैं। सिमेट्रिक रखना है हमें और इसे रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव नहीं रखना है। तो मान लेते हैं L1 और L2 कोई दो लाइन है, सच दैट L1 परपेंडिकुलर है किस पे? L2 पे। तो जो रिलेशन ऑफ परपेंडिकुलर है, अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 पे तो L2 L1 पे परपेंडिकुलर होगी, L1 L1 पे नहीं होगी। L1 L2 पे, L2 L3 पे, तो L3 L1 पे नहीं होगी। तो ये रिलेशन आपने पीछे वेरीफाई किया है, केवल सिमेट्रिक होता है, बाकी कुछ नहीं होता। तो इसे लिख सकते हैं, और द रिलेशन ऑफ perpendicular lines in a plane। ठीक है ना? किसका रिलेशन? परपेंडिकुलर लाइंस का रिलेशन किसमें? एक प्लेन में। ठीक है। सेकंड रिलेशन है हमारा, ट्रांसिटिव तो रखना है लेकिन इसे रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं रखना। तो सिंपल से एक एग्जांपल ले लेता हूं। 1 का 2 से हो रहा है, 2 का 3 से हो रहा है, तो 1 का 3 से कर दीजिए। देखिए 1 का 2 से हो रहा है, 2 का किसी और से हो रहा है, हाँ 3 से हो रहा है, तो 1 का 3 से होना चाहिए। 2 का 3 से हो रहा है, 3 का किसी और से हो रहा है, नहीं हो रहा है। 1 का 3 से हो रहा है, 3 का किसी और से हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये रिलेशन जो है वो ट्रांसिटिव तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है। तो इसी तरह से इसके लिए भी एक रिलेशन हम ले सकते हैं। R जो है x, y सच दैट x लेस देन y से। तो अगर x लेस देन y से तो y x से लेस देन नहीं होगा, यानी सिमेट्रिक नहीं होगा। x x से लेस देन
नहीं होगा तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। एक्स वाई से लेस देन है, वाई जेड से लेस देन है तो एक्स जेड से लेस देन होगा, तो ये रिलेशन ट्रांसटिव होगा। तो ऐसे दूसरे वर्ड्स में लिख सकते हैं, और द रिलेशन ऑफ लेस देन, किसका रिलेशन, लेस देन का, इन रियल नंबर, किसमें, रियल नंबर। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड एग्जांपल की तरफ। थर्ड एग्जांपल में कह रहे हैं रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो होना चाहिए लेकिन वो ट्रांसटिव नहीं होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो बनाना है लेकिन उसे ट्रांसटिव नहीं बनाना है। तो चलिए 1 2 ले लिया हम लोगों ने, 2 3 ले लिया, 1 2 लिया है, 2 3 लिया। अब इसे मैं रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बनाने की कोशिश करूंगा, बाकी कुछ नहीं करूंगा। तो 1 का 2 से है तो 2 का 1 से करना पड़ेगा मुझे, 3 का 2 से और 2 का 3 से है तो 3 का 2 से करना पड़ेगा, बिल्कुल करेंगे। रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए 1 का 2 से तो 1 का 1 से करना पड़ेगा, बिल्कुल कर लिया हम लोगों ने। 2 का 3 से तो 2 का 2 से करना पड़ेगा, 3 का 2 से तो 3 का 3 से करना पड़ेगा। तो ये जो रिलेशन बनेगा, देखिए 1 का 2 से आ रहा है, 1 का 1 से भी आ रहा है, 2 का 3 से आ रहा है तो 2 का 2 से आ रहा है, 2 का 1 से, 2 का 2 से। रिफ्लेक्सिव तो दिख ही रहा होगा आप लोगों को, सिमेट्रिक भी दिख रहा है, 1 2 आ रहा है, 2 1 आ रहा है, 2 3 आ रहा है, 3 2 आ रहा है। ठीक है ना, ट्रांसटिव क्यों नहीं है, क्योंकि 1 का 2 से आ रहा है, 2 का 3 से आ रहा है, लेकिन 1 का 3 से नहीं आ रहा, तो ये रिलेशन ट्रांसटिव नहीं है। तो इसके लिए हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। आर जो है, क्या क्या रखना है मुझे इसे, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रखना है लेकिन ट्रांसटिव नहीं रखना। तो x, y such that x is a friend of y। तो ये जो फ्रेंडशिप का रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होता है, मैंने आपको पीछे एग्जांपल में बताया था। क्योंकि x y का फ्रेंड है तो y x का फ्रेंड होगा, सिमेट्रिक हो गया। x x का तो फ्रेंड होगा ही होगा, रिफ्लेक्टिव हो गया। x y का फ्रेंड है, y z का फ्रेंड है, तो जरूरी नहीं x z का फ्रेंड होगा, तो ट्रांसटिव नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं, और द रिलेशन ऑफ फ्रेंडशिप इन ह्यूमन बींग्स। इसका रिलेशन, फ्रेंडशिप का रिलेशन किसमें, ह्यूमन बींग्स में। तो ये हो गया हमारा थर्ड। अब आ जाते हैं हम फोर्थ रिलेशन की तरफ। फोर्थ रिलेशन क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव और ट्रांसटिव होना चाहिए लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो आर 1 का 2 से आ रहा है, 2 का 3 से आ रहा है, तो क्या होना चाहिए, 1 का 3 से होना चाहिए। 1 का 2 से आ रहा है, 2 का 3 से आ रहा है, 1 का 3 से ट्रांसटिव हो गया। अब ऐसे रिफ्लेक्सिव और बनाना है तो 1 का 1 से करा दीजिए और 2 का 2 से करा दीजिए। ये रिलेशन चेक करेंगे तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांसटिव तो होगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। इसके लिए मैं एक रिलेशन लिख सकता हूं, आर x, y such that x is less equal y। तो x is less equal y है तो y can never be less equal x, सिमेट्रिक नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव क्यों होगा, क्योंकि x is less equal x, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ट्रांसटिव क्यों होगा, x less equal y है, y less equal z है, तो x less equal होगा z के। तो ये भी हमने फोर्थ एग्जांपल कर लिया है। ठीक है, अब आ जाते हैं फिफ्थ की तरफ। सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांसटिव होना चाहिए, पर रिफ्लेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो आर क्या होगा हमारा, एक रिलेशन लेना है, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव लेना है लेकिन रिफ्लेक्टिव नहीं लेना। 1, 2 आ रहा है, 2, 3 आ रहा है, तो 1, 3 ट्रांसटिव तो है ही है। सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, मैं 2, 1 लेना पड़ेगा, 3, 2 लेना पड़ेगा और 3, 1 लेना पड़ेगा। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो है लेकिन ट्रांसटिव नहीं है। इसी तरह से इधर भी एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। सिमेट्रिक होना चाहिए हमारा रिलेशन और ट्रांसटिव होना चाहिए।
लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम एग्जांपल बना लेते हैं। x, y such that x is a brother of y। x क्या है? ब्रदर है y पे। इन द सेट ऑफ बॉयज ऑफ सेम फैमिली। अगर सेम फैमिली के बॉयज के सेट की बात करेंगे तो जो ब्रदर का रिलेशन होगा वो क्या होगा आपका? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि कोई खुद का वाई नहीं हो सकता, लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांसटिव होगा ही होगा। तो अभी मैंने कुछ एग्जांपल्स बनाए हैं, आप लोग भी अपने पास से कुछ एग्जांपल्स बना सकते हैं। अगर आप अपने पास से कुछ एग्जांपल्स बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इन एग्जांपल्स को नोट कर सकते हैं।